राहुल गांधी का केंद्र पर वार बोले, देश में फैलाई जा रही है नफरत, देशवासियों को बांटा जा रहा है, देश में शांति नहीं, बढ़ेगी महंगाई। राहुल गांधी का आरोप, रोजगार और महंगाई पर चर्चा से भाग रही है केंद्र सरकार, सरकार संघ और बीजेपी छिपा रहे हैं सच्चाई। अजान के विरोध में मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पाठ की, राज ठाकरे की धमकी से बढ़ा तनाव, महाराष्ट्र के मुंब्रा में एमएनएस के दफ्तर पर पथराव। यूपी के सीतापुर में महंत बजरंग मुनिदास का विवादित बयान, माइक पर अल्पसंख्यक महिलाओं से रेप की खुलेआम धमकी। भड़काऊ भाषण देने पर महंत की सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, महिला आयोग ने यूपी पुलिस को नोटिस भेजा। मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर परिवहन विभाग के कर्मचारियों का हंगामा, वादे पूरे न करने के आरोप के साथ प्रदर्शन। घर से बाहर निकली शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, हाथ जोड़कर कर्मचारियों को की समझाने की कोशिश। मुंबई में शरद पवार से मिले मंत्री आदित्य ठाकरे और दिलीप वलसे पाटिल, एनसीपी अध्यक्ष के घर पर हुई मुलाकात। राजस्थान के करौली में दंगे के दिन के दोनों समुदायों ने जारी किए वीडियो, शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों पर हमला तो दुकानों को लूटने की तस्वीर का भी दावा। राजस्थान के करौली में हिंसा के बाद जिला प्रशासन का फैसला, महावीर जयंती पर किसी भी जुलूस या शोभा यात्रा पर पाबंदी लगी। उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचे स्थानीय बीजेपी विधायक धन सिंह रावत, कहा बाकी बचे विकास कार्यों को जल्द पूरा करेंगे। यूपी के कैराना में डीएम के आदेश पर भूमाफिया पर गरजा योगी का बुलडोजर, 8 बीघा जमीन पर लाखों का अवैध निर्माण हटाया गया। यूपी के शामली में सजा याफ्ता अपराधी मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव माहेश्वरी पर प्रशासन का हथौड़ा, लाखों की संपत्ति जब्त। मथुरा में पिछले 3 दिनों से अवैध निर्माणों पर चल रहा है बुलडोजर, नरसिंह विहार सिटी कॉलोनी में कार्रवाई से हड़कंप। यूपी के मुरादाबाद में भी चला सीएम योगी का बुलडोजर, गिराई गई चड्ढा ग्रुप की 2 अवैध इमारतें। बागपत में अपराधियों को पुलिस ने दिखाया बुलडोजर का खौफ, कहा आरोपी पेश नहीं हुआ तो उसके घर पर चला देंगे बुलडोजर। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, कहा बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण और कब्जे के खिलाफ। एमपी में भी बुलडोजर से हड़कंप, सीएम के निर्देश पर इंदौर में 25 आवर्स होटल पर चला बुलडोजर। एमपी के नरसिंहपुर में रेप कर हत्या करने वाले आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, अपराधी काट रहा है आजीवन कारावास की सजा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के कुंडेश्वरी चौकी इलाके में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी से खेत के बीच बनी सड़क पर उतरा हेलीकॉप्टर। कुपोषण के खिलाफ अभियान पर कैबिनेट का फैसला, पीडीएस मिड डे मील में मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, फोर्टिफाइड चावल देने की योजना पर खर्च होंगे 4,270 करोड़, केंद्र उठाएगा जिम्मा। हिंदी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर टीएमसी का जवाब, कहा हम हिंदी का करते हैं सम्मान लेकिन इसे थोपने के खिलाफ है। संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में अमित शाह ने हिंदी को बढ़ावा देने की कही थी बात, अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए हिंदी, न कि स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल। 11 अप्रैल को दिल्ली में केंद्र के खिलाफ धरना देंगे तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, धान खरीद का मामला है। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर के सुरक्षाकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी का बड़ा खुलासा, पुलिस से पूछताछ में आईसिस से जुड़े तार। हनी ट्रैप के जाल में फंसकर आईसिस के संपर्क में आया था मुर्तजा अब्बासी, लड़की ने आईसिस कैंप में फंसे होने का हवाला देकर भेजा था मेल। असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह और योगी पर वार, ट्वीट में लिखा कट्टरपंथी तत्वों को क्यों मिल रहा है संरक्षण, कहां गई ठोक दो पॉलिसी। गोरखपुर में सीएम योगी ने की आयुष महाविद्यालय की समीक्षा, कहा 2 महीने में प्रगति नहीं दिखी तो होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में मजदूरों पर आतंकी हमलों के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, सुंबल बांदीपुरा में लोगों की खूब नारेबाजी। राजस्थान में गर्मी से हाल बेहाल, फतेहपुर शेखावटी में पारा 42.7 डिग्री दर्ज, अप्रैल के आखिर में 46 डिग्री जा सकता है तापमान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी जबरदस्त गर्मी, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले कुछ दिनों में 42 डिग्री पार कर सकता है पारा। दक्षिण के पुडुचेरी में भी गर्मी का असर, शरीर में पानी की कमी पूरी करने के लिए तरबूज की बिक्री बढ़ी। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़, 23 मार्च से खुला 15 लाख फूलों वाला बगीचा। आंध्र प्रदेश के नासरीपट्टनम सरकारी अस्पताल में हैरान करने वाला वाकया, बिजली कटौती की वजह से मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में हो रही है डिलीवरी।
10 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भारत में लगेगा प्रिकॉशन डोज। निजी वैक्सीन सेंटर पर होगा टीकाकरण। 15 साल से अधिक उम्र के 83% लोगों को लग चुकी है दोनों डोज, 96% को पहली डोज। जापान में भारत की कोवैक्सीन को मिली मान्यता, वहां की सरकार ने अपनी सूची में शामिल किया। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1109 नए मामले, 43 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,492। ब्रिटेन की एक एयरवेज कंपनी ने हवाई यात्रियों को लेकर जताई आशंका, एयर ट्रैफिक दुरुस्त होने में लगेगा महीनों का समय। विदिशा में शराब दुकान का विरोध करने पर हंगामा, महिलाओं की 2 गुटों में मारपीट। बाड़मेर में एसीबी की कार्रवाई, पटवारी को 4400 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। झालावाड़ में धागा फैक्ट्री के कर्मचारी की संदिग्ध मौत, फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। शाहजहांपुर में जहरीले खाने से मौत मामले में सजा का ऐलान, 25 साल बाद कोर्ट ने 2 लोगों को सुनाई उम्र कैद। बागपत में गोकशी के आरोप में पुलिस की कार्रवाई, आरोपी की संपत्ति जब्त। हरदोई में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो। ऊना में एक तरफा प्यार में प्लंबर ने किया 15 साल की लड़की का मर्डर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीधी में पत्रकार और रंगकर्मियों को निर्वस्त्र करने के मामले में कार्रवाई, थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर निलंबित। गुरुग्राम में बुजुर्ग मां पर हमला करने वाला बेटा गिरफ्तार, घरेलू झगड़े से परेशान था। शिवपुरी में हर्ष फायरिंग में बच्चे को लगी गोली, आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। गाजियाबाद में फायरिंग और धमकी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, हिंदू युवा वाहिनी ने की थी पुलिस से शिकायत। फतेहाबाद में फाइनेंसर ने की खुदकुशी, यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान समेत 24 पर केस दर्ज। रोहतक में दिन दहाड़े 2 करोड़ 62 लाख की लूट, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बूंदी में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की, वारदात के बाद फरार। बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या, गांव के 2 लोगों पर लगा आरोप। छतरपुर में मोबाइल की बैटरी में धमाका, 8 साल की बच्ची घायल। बेगूसराय में नाबालिग से रेप, 1 आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। प्रतापगढ़ में पीट कर युवक की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। देवास में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा, 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कटरा में कबाड़ की दुकान में लगी आग, 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू। आईपीएल में आमने सामने पंजाब और गुजरात की टीम, 15 ओवर में ही पंजाब का स्कोर 150 पार। पंजाब की ओर से लिविंगस्टोन ने बनाए 64 रन, शिखर धवन ने खेली 35 की पारी। टॉस जीतकर गुजरात का पहले फील्डिंग का फैसला, सिर्फ 5 रन पर पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल पवेलियन लौटे। गुजरात ने अब तक अपने दोनों मैच जीते, पंजाब का 3 में से 2 मैच पर कब्जा। शनिवार को खेले जाएंगे 2 मुकाबले, पहले मैच में चेन्नई के सामने हैदराबाद की टीम, दूसरी भिड़ंत में बेंगलुरु बनाम मुंबई। बेमौसम बारिश से गर्मी में नींबू पानी पीना भी हुआ महंगा, 70 रुपए किलो से बढ़कर 400 रुपए प्रति किलो पर पहुंचा नींबू। महामारी के बावजूद भारत में बेहद गरीब लोगों की संख्या 1% से कम, आईएमएफ की रिपोर्ट में किया गया दावा। वित्त मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा में गतिशक्ति और पीएलआई स्कीम से ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने का भरोसा जताया, कहा इनसे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जीडीपी में तेजी आएगी। कम कीमतों पर कच्चा तेल खरीदने के लिए बीपीसीएल ने रूस से किया करार, मई की लेंडिंग के लिए 2 मिलियन बैरल तेल खरीदा। कैग ने यूआईडीएआई की तरफ से आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया और डेटा मैनेजमेंट में कमी को लेकर उठाए सवाल, ऑडिट में खामियों की जानकारी दी। यूपीआई से ग्राहकों को क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने की इजाजत नहीं, एनपीसीआई ने खबर को बताया गलत। मारुति की बाजार हिस्सेदारी 31 मार्च 2022 को 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची, सिर्फ 43% रह गया है हिस्सा। यूपी पुलिस पर आर्थिक घोटाले में बंद आरोपी का बयान लिए बगैर कोर्ट में गलत बयान देने का आरोप, अदालत के निर्देश पर जांच अधिकारी समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम की मांग बढ़ने से चीनी की रिकॉर्ड बिक्री का अनुमान, 2021-22 में चीनी की खपत 3% बढ़कर रह सकती है 2.72 करोड़ टन। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी स्वैपिंग सेगमेंट के लिए ऑफ ग्रिड एनर्जी लैब्स ने
जिंक सेल बैटरी तकनीक की तैयार, अगले साल तक बाजार में लॉन्च होंगे जिंक सेल प्रोडक्ट्स।